अस्सलामुअलैकुम, आदाब भाई। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो मैं अपनी बातें रख रही हूँ आपके सामने में, बिहार में रहने वाली अररिया गांव की लड़की है और उसका नाम आरती है और छोटू उसका प्यार था जिसे मार दिया गया। आरती के परिवार वाले ने बड़ी बेरहमी से मार दिए। आप लोग को मालूम होगा, गंदा मालूम होंगे तो आप लोग रिसर्च करेंगे आरती और छोटू लव स्टोरी तो मालूम पड़ जाएगा आप लोगों को। बड़ी बेरहमी से मार दिया गया जिसकी वजह से आरती के जो परिवार वाले हैं वो लोग जेल में, आरती खुद जेल करवाई है और छोटू के परिवार वालों के साथ मिल करके आरती छोटू के परिवार वालों के घर पे, मतलब आरती छोटू के घर पे आ चुकी और यहीं रहती थी। छोटू का प्यार बन करके छोटू को याद कर करके बहुत रोती थी, बहुत तकलीफ में थी। जो ऐसा नहीं कि नहीं थी, बहुत तकलीफ में थी। कैसे नहीं होगी तकलीफ में? इधर इसके माँ बाप जेल में, माँ नहीं भाई है, बाप ये, हाँ बाप है, उसके बाद भाभी है, रिश्तेदार सब है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तकलीफ दोनों तरफ से। एक तरफ से इसका प्यार, लेकिन आरती इंसाफ को चुनी। अब रहा सवाल कि आरती गलती क्यों की किसी भी लड़के से लव करके। तो मैं एक बात आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये उम्र ही ऐसा है जो आगे पीछे नहीं कुछ सोच पाते हैं और इस उम्र से आप भी गुजर चुके होंगे। आप ऐसा किए होंगे या ना किए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिलों में, दिमाग में ये ख्यालात आए होंगे। ऐसा नहीं कि नहीं कि हाँ आप बिल्कुल फरिश्ता ही होंगे, ऐसा नहीं है। इसी तरह से आरती भी की कुछ लोग हाईलाइट हो गए, आरती हाईलाइट हो गई, किसी किसी का होता है। और जहां तक मैं जानती हूँ इस तरह की बातें जब से ये दुनिया कायम हुई है तब से ही ये शुरू हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। और जब से चले आ रहे हैं, कोई हाईलाइट हो जाते, कोई नहीं होते हाईलाइट। खैर आरती भी हाईलाइट हो गई और इसके बाद फिर आरती को तरह तरह के इल्जाम भी दिए जा रहे हैं। एक बात मैं कहूंगी कि आरती को कहा जाता है कि आरती अपने माँ बाप की नहीं हुई, तो किसकी हुई? आरती ऐसा क्यों करी? आरती कलंक लगा दी, आरती क्यों इस चक्कर में पड़ी? तो जवानी सबके साथ आते हैं। अब मैं एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ कि तीसरी क्लास के लड़के, चौथी क्लास के लड़के, पांचवी क्लास के लड़के से छोटी उम्र के लड़के या लड़कियां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रख रहे हैं। आप तहकीकात कीजिए, कहीं ना कहीं आपको गांव में भी मिलेंगे। शहर में तो है ही, गांव में भी मिल रहे हैं। आप इनकार कर रहे हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं। हर जगह ये हो रहा है। और आरती तो 20-22 साल की लड़की थी और छोटू भी। उस वक्त नहीं ख्यालात आते हैं कि हाँ कि हम सही चल रहे हैं या गलत चल रही। वक्त के साथ पता चलता है, जब थोड़ी उम्र गुजरते हैं तो फिर पता चलता है कि हाँ हम ये चीज गलत कर रहे थे, ये हमारे लिए गलत थे। उसी तरह से आरती भी थी, उसी तरह से छोटू भी था। अब छोटू को मार दिए, कहाँ का इंसाफ था? फिर छोटू को मारने के बाद वो लोग तो खुद ही जेल चले गए। अगर मारना था तो दोनों को मारते, ये सोच के मारे कि हम छोटू को मार देंगे तो आरती हमको बचा लेगी। आरती जवाब नहीं दी। लेकिन ये उम्र ऐसा होता है, ये जुनून ऐसा होता है कि उस वक्त कोई कुछ नहीं सोच पाते हैं। लड़कियां नहीं सोच पाएगी, वो तो सोचेगी कि हाँ गलत हुआ, हम जिससे प्यार किया वो गलत हुआ। और ये भी सोचेगी कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वो अपनी नजर से भी देखती होगी, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो उन लोगों के माँ बाप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे माँ बाप लोग ऐसा क्यों किए? तो माँ बाप को दुश्मन समझने लगेगी। इसके बाद ये यहाँ रह रही थी और इसके बाद ये शादी कर ली छोटू के बड़े भाई से। और महान वाली बात तो ये है कि छोटू के भाई है वो भी इस लड़की से शादी कर रही है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। और वो जो छोटू का जो पिताजी है, छोटू के जो बाप है, माँ है, माँ बाप है, वो लोग इस लड़की को अपनी बहू बना लिए, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उसके दिल में भी, उन लोगों के दिल में भी एक रंजिश होता अगर सोचते तो कि ये लड़की की वजह से मेरे बेटे की मौत हुई है, मेरा बेटा मर गया। कोई बड़ी बात नहीं, इस चीज को भुलाना बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है। लेकिन इस चीजों को इन लोगों ने अपने दिल में जगह नहीं दी और समझे कि हाँ कौन गलत है कौन सही है, और सही का साथ दिया और इस लड़की को इज्जत दे दी। और छोटू का भाई मनु, वो भी इस लड़की का साया बन गया, इस लड़की की जिंदगी दूसरी जिंदगी बनकर के आया। अब बोलते हैं कि जेठ से शादी क्यों किए, भैंसुर से शादी क्यों किए? हिंदू रस्म रिवाज में, हिंदुओं में नहीं होता है इस तरह की शादी जेठ से नहीं। तो वो जेठ कहाँ रहा? क्योंकि छोटू से और आरती से कभी शादी हुई नहीं। आरती और छोटू तो सिर्फ लव करते थे, प्यार था। और उसका पति तो हो गया मनु। तो फिर वो दोनों कहाँ से रहे? शादी किए थे, कोई शादी ही नहीं हुई थी। तो जेठ और उसके बाद वो कौन सा रिश्ता होता है? वो दोनों थे ही नहीं, जेठ और बहू बोलते हो शायद। तो इस तरह का कोई रिश्ता ही नहीं रहा। रिश्ता तो ये हुआ, वो रिश्ता नहीं, वो तो प्यार था। तो उसे कोई महत्व नहीं, कोई माने नहीं। अगर महत्व और माने रहता तो फिर उसके बाद छोटू की मौत ही नहीं होती। इसके आरती के जो परिवार वाले कभी भी ना मारते। अब रहा सवाल कि आरती मीडिया वालों के ऊपर गुस्सा करी, चिल्लाई, गाली बोली। तो ये बिहार की लड़की है, ये इस तरह का करेगी, आप लोग उससे परेशान करेंगे। शादी क्यों की? आप छोटू को भुला दिए, आप छोटू के साथ ऐसे किए, इतनी जल्दी शादी करने का क्या 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 जरूरत थी? आप भैंसुर से शादी क्यों कर दी? ये सब बातें और भी बुरी बुरी बातें उससे सवाल किए जा रहे थे एक साथ।
बहुत सारे सवालात किए जा रहे थे जिसका वो जवाब नहीं दे पा रही थी और वो गुस्से में आ गए। और बिहार की लड़की है, थोड़ा उसको खुशी मिली, थोड़ी खुशी मिली तो वो थोड़ा सर पे चढ़ेगी। बिहार की लड़की है, वो भी बिहार की लड़की है, और वो ये कहेंगे टैलेंट है, अपने जज्बात को छुपा पाएगी, नहीं छुपा पाएगी। मैं जानती हूँ, मैं इस तरह की लड़की को जानती हूँ, और मैं इस तरह की लड़की से थोड़ा डरती थी। क्यों डरती थी? कि ये कहीं गाली दे बैठेगी, ये जुबान दराज होगी, लेकिन साजिश नहीं रचेगी। ये लड़कियां भोली होती हैं, जुबान दराजी करेंगी, गाली बोलेंगी, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं आरती साजिश रच रही है, आरती अपने माँ बाप की नहीं हुई तो वो किसकी होगी? अरे नहीं, आगे क्या होगा कौन देखने गया है? मुझे नहीं लगता है कि आरती कुछ करेगी। आरती यहीं मनु के साथ जिंदगी बिताएगी, और ऐसा ही हो, मेरी भी दुआ है। और उसे कोई परेशान न करे, उसे भी जीने दे, उसे भी जीने का हक है। और तरह तरह की जो बातें निकालते हैं, ये बातें ना निकाले। हो सकता है अपना व्यूज पाने के लिए, तो व्यूज पाने के लिए इस तरह से परेशान न करे, कोई और तरीका निकाले और उसकी जिंदगी में उसे खुश रहने दे। और आगे मैं फिर बताऊंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहे। इतना ही, अल्लाह हाफिज।